एकदम ऐसा रखा है किनारे। या यहाँ हो जाओ, यहाँ आ जाओ, साथ ही बैठना है आप लोगों का, ऐसा है ना। दीपेश बंद कर दे। क्या नाम है? दीपेश नाम है ना? दीपेश नाम है ना? चलो, कहाँ से बेटा हम लोग? कौन से क्लास, मतलब कहाँ तक हुआ था पिछले क्लास में? कॉरिडोर चालू करना है। आज कौन कौन है? आप पहली बार कौन कौन है क्लास में मेरे? देखो, एनिमल किंगडम जो है वो आधा हो गया है ना? आधा बचा है। तो खैर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कोडेटा एक सेपरेट फाइलम है। बाकी जो रहेगा वो आपका रिपीट स्कूल के बाद रिपीट करवाऊंगा मैं, ठीक है? कई लोगों का छोटा है। चलिए, अब इसमें क्या है ना, एक ही चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है, ठीक है? नए बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो बेटा, ये एनिमल किंगडम का, अपन एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। आप लोगों का स्कूल चालू हुआ है, तो जो नए बच्चे हैं उनके स्कूल में यहाँ तक हुआ है क्या? आप लोगों के में हुआ है? स्कूल खुला ही नहीं होगा ना अभी तो, मतलब चालू ही नहीं किए होगे आप लोग, है ना? ठीक है। एनिमल किंगडम एक चैप्टर है जिसमें सारे एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन है, और एनिमल्स के अलग अलग फाइलम्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है ना? तो इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनको 11 फाइलम्स में पढ़ते हैं, ठीक है? इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उसको हम 11 फाइलम्स में स्टडी करते हैं, है ना? 11 कैटेगरी में बांट के हम उसको स्टडी करते हैं। उसमें से 11th फाइलम कॉर्डेटा है, मतलब हम कितना फाइलम पढ़ लिए हैं? 10 फाइलम हो चुका है, ठीक है? अभी हम 11th फाइलम की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो कॉर्डेटा जो है, और जितने 11 फाइलम्स हैं, सारे फाइलम्स का जो नाम होता है उसके कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर के हिसाब से रखा जाता है। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है ना, आप लोग सब एनसीईआरटी खोल के रखिए, जो नए बच्चे हैं वो भी बता दो भाई कहाँ पर है, पेज नंबर कौन सा है? हाँ, 45। अभी से ही उसको नीला पीला चालू कर दी बेटा, अभी से कलर मत करो उसको, पूरा रेनबो बना दोगे नहीं तो एक आध महीने में। पेज नंबर 45, फाइलम कॉर्डेटा। आपके पास है बेटा? एनसीईआरटी है? नहीं है? तो यहाँ इन दोनों में कहीं आके बैठ जाओ, अरे दोस्त कितने हेल्पिंग लोग हैं, देखो बिना बोले दे रहे हैं। चलो, तो फाइलम कॉर्डेटा का नाम रखा गया है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है? कॉर्डेटा नाम क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या चीज है इसको समझेंगे। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक
structure mesodermally derived रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेसोडर्मली डिराइव्ड। मेसोडर्मली का मतलब क्या होता है? The layer of cell formed during embryonic development, section between endoderm and endoderm. इधर घुमा के क्यों बोल रहे हो? इट इज वन ऑफ द 3 जर्म लेयर। खत्म। आज इंग्लिश में बोल रहे हो, आप तो हिंदी में बोलते हो। अच्छा याद, अच्छा इंग्लिश स्पोकिंग। चलो, तो 3 जर्म लेयर्स होते हैं बेटा। 3 जर्म लेयर क्या होते हैं? हमारी पूरी बॉडी एम्ब्रियो बनते समय मतलब 9 मंथ की प्रेगनेंसी में जब एक बच्चे का फॉर्मेशन होता है तो पूरे बॉडी 3 टाइप के टिश्यू से मिलके बनता है, 3 टाइप के सेल से मिलके बनता है। एंड कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के? एक्टोडर्मल सेल, मेसोडर्मल सेल और एंडोडर्मल सेल। 3 टाइप के सेल से मिलके बनता है, जिसको हम लोग 3 जर्म लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स। तो 3 में से एक जर्म लेयर दैट इज मेसोडर्म, उसी से बनता है क्या? नोटोकॉर्ड। ठीक है, आगे देखेंगे नोटोकॉर्ड से क्या क्या हमारे में बनेगा। तो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना ये दिखाता है कि वो एनिमल कॉर्डेटा में आएगा। तो इस दुनिया में जितने भी एनिमल है जिसके बॉडी में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, चाहे वो एम्ब्रियो में हो, चाहे एम्ब्रियो के साथ में एडल्ट में हो। जैसे हम कौन से फाइलम में आते हैं? हम कॉर्डेटा में आते हैं। तो क्या हमारे में नोटोकॉर्ड है अभी? है अभी? कहाँ है बताओ? है तो अभी नहीं है, मतलब घर में है। कहाँ है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है बट अभी नहीं है। तो अभी कहाँ है? तो होता है तो फिर क्या हुआ उसका? कहाँ चला गया वो बेचारा? है स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनता, कहाँ गया फिर? भाई अगर कोई चीज एम्ब्रियो में है तो वो या तो कन्वर्ट होगा या तो नहीं होगा। अगर है तो एज सच रहेगा। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में आई बनेगा, आंख बनेगा, तो आंख अभी भी है। अगर है तो अभी भी होना चाहिए, या तो किसी दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, बट अब वो कन्वर्ट हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम में। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो नोटोकॉर्ड से ही बनता है। ठीक है, समझ आ रहा बात? बट हर एक एनिमल में नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता। किसी किसी में वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगा और साथ ही साथ वो एज सच प्रेजेंट रहेगा। कहाँ? एडल्ट स्टेज में भी। तो इसी के बेसिस पर कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो वर्टिब्रेटा वो सब फाइलम है, मतलब इसका जो डिवीजन है, 3 डिवीजन में से एक डिवीजन ऐसा है जिसमें नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम में, एंड दैट डिवीजन इज नोन एज वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा वो होंगे जिसमें नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होगा वर्टिब्रल कॉलम बोन में। समझ आ रहा है? वर्टिब्रल कॉलम के रूप में कन्वर्ट होगा। तो मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया कि भाई नोटोकॉर्ड क्या है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। मेसोडर्म एक जो लेयर होती है एम्ब्रियोनिक लेयर, उससे बनती है। और नोटोकॉर्ड आगे चल के हमारे बॉडी में क्या होगा? किस में कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगा। तो मैंने एक उसका फंक्शन बता दिया ताकि आप इस पे इंटरेस्ट ले सको कि हाँ ये नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है और आगे चल के क्या होगा इसका हमारे बॉडी में। समझ आ गया बात आप लोगों को? इतना समझ आ रहा है बेटा आपको? है? हाँ, चलिए तो अब देखते हैं कि कॉर्डेटा के क्या क्या फीचर्स है। तो 5 टाइप के फीचर्स मेनली होते हैं और वो हर एक कॉर्डेट्स में होगा। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू देखते हैं किसी भी एक एनिमल की बॉडी का डायग्राम। इन जनरल एक एनिमल की बॉडी का डायग्राम अपन देखेंगे, वहां पर दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? पेज नंबर 46 में देखिए, डायग्राम दिख रहा है एक।
ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं उसका एक डायग्राम। अब देखेंगे बेटा, ये माउथ वाला रीजन है, ठीक है, जैसे ये माउथ है और ये वाला हिस्सा एनस वाला रीजन है। तो सीधी सी बात है, इसका एंटीरियर वाला हिस्सा कौन सा होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? एंटीरियर पोजीशन कौन सा होगा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट वाला एंटीरियर होगा, तो ये एंटीरियर पोजीशन है इसका, ठीक, और ये पोस्टीरियर पोजीशन है, ठीक है। डोर्सल कौन सा होगा, ए या बी? ए क्या होगा, डोर्सल, ये डोर्सल पोजीशन है इसका, और ये वेंट्रल। नए बच्चे लोग टेंशन नहीं लेना है, ये सब बताऊंगा बाद, ठीक है। ऐसा समझ लो कि डॉग वॉग को देखोगे, गाय वाय को देखोगे, गाय का जो पीठ वाला हिस्सा है वो डोर्सल होगा, पेट वाला हिस्सा वेंट्रल होगा, आगे मुंडी वाला हिस्सा एंटीरियर और पूंछ वाला हिस्सा पोस्टीरियर होगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब देखेंगे इसमें आपको मिलेगा नोटोकॉर्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब देखते हैं, और एक स्ट्रक्चर होगा, और देखो बेटा, ये पूरा अंदर से सॉलिड होगा और ये हॉलो होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया है दैट इज नोटोकॉर्ड। पहला नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड का पोजीशन क्या है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल या वेंट्रल? क्या होगा, डोर्सल, डोर्सल साइड में, ठीक है। तो ये डोर्सल होगा, और नोटोकॉर्ड क्या होगा, सॉलिड होगा, दैट इज सॉलिड एंड सिंगल होगा, एक ही है ना। चलिए, देन उसके जस्ट ऊपर क्या है, नर्व कॉर्ड, सेकेंड नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो रहता है कितना है, एक है कि दो है? एक ही है ना, पूरा एंटीरियर से पोस्टीरियर और डोर्सली। तो डोर्सल, और ये हॉलो है कि सॉलिड है, अंदर से खाली दिख रहा है कि कुछ भरा है, जैसे इसमें हॉलो है, तो ये क्या होगा, ये भी डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये भी सिंगल है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। समझ आ गया बात? आगे देखेंगे एक एक करके नर्व कॉर्ड क्या होता है। नर्व कॉर्ड ऐसा स्ट्रक्चर है जो आगे चल के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। नर्व कॉर्ड क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नर्व कॉर्ड एक सिंगल हेड टू टेल एक सिंगल नर्वस स्ट्रक्चर होता है नर्व कॉर्ड, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट के समय, आगे जब डेवलप होगा, एक बच्चे का डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, तो हेड वाला जो नर्व कॉर्ड होगा वो ब्रेन बनेगा और बाकी वाला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। समझ आ गया बात? ठीक है। नर्व कॉर्ड अंदर से हॉलो होता है, पूरा पैक नहीं होता। हॉलो और पैक होने में अंतर है। जैसे पेंसिल है किसी के पास, ये अंदर से हॉलो है कि सॉलिड है? पूरा एकदम सॉलिड है ना, क्योंकि पेंसिल भी जो ये जो आपका ग्रेफाइट जो है ये भी सॉलिड है,
लकड़ी भी सॉलिड है। समझ आ रहा बात? अब मुझे बताओ ये हॉलो है या सॉलिड है? ये हॉलो है या सॉलिड है? हाँ, दोनों है। अरे भाई ये हॉलो है, अंदर से हॉलो है ना, अंदर से, मतलब अंदर से खाली स्ट्रक्चर है। तो ऐसा ही टाइप का क्या होता है, नर्व कॉर्ड। तो समझ आ गया हॉलो एंड सॉलिड का मतलब समझ आ रहा है? पहली बात तो आप लोगों को बोलो, समझ आ रहा है? तो नर्व कॉर्ड, हाँ बेटा आ रहा है, हाँ। तो नर्व कॉर्ड क्या है, अंदर से हॉलो होता है, और नर्व कॉर्ड से ही क्या बनेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि आपका दिमाग अंदर से खाली है, नहीं है, भाई बताना है। आपका बेटा ये कुछ अलग बताएगा। बोल बेटा, अंदर से दिमाग खाली है कि नहीं है? नहीं है आपका, पक्का? आपका भी? इधर किसी का खाली है? ये हाँ बोल रही है, खाली है अंदर से दिमाग? ब्रेन आपका अंदर से खाली है क्या? नहीं पता? ये पक्का बताएगी, हाँ है। अभी तो ऐसे कर रही थी, 50-50 है सर, थोड़ा खाली थोड़ा भरा हुआ है सर। आपका बेटा? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर, ऐसा सा मत पूछो मेरे से सवाल। हाँ बोल बेटा, आप लोगों का, हम सभी का ब्रेन अंदर से हॉलो होता है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर से हॉलो होता है। अभी तो बताया, वी आर ऑल्सो कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट में, हर एक कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड अंदर से हॉलो होता है। दिखेगा बाहर से, जैसे ये अंदर से हॉलो दिख रहा है कहीं कहीं से भी नहीं। मान के चलो जैसे आपका जो लिखो पिखो वाला जो पेन होता है इतना मोटा दिखता है, लेकिन अंदर से हॉलो होता है, पतला सा एक रास्ता होता है जिसमें इंक भरा हुआ होता है। वैसे ही हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अंदर से एक हॉलो स्पेस होता है, एंड दैट स्पेस इज फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। एक लिक्विड होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यूस फ्लो होते रहता है अंदर बीचों बीच में। तो ब्रेन के अंदर जो हॉलो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज नोन एज वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हॉलो स्पेस होता है दैट इज नोन एज सेंट्रल कैनाल, जिसमें CSF फ्लो होता है। पहले अभी भी कई बार जैसे बेहोश करते हैं ना बेटा सर्जरी से पहले, तो स्पाइनल कॉर्ड वाले हिस्से में ही यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का। तो वो बेहोश, वो यहाँ लगा रहा है तो दिमाग कैसे बेहोश हो गया? यहाँ पर इंजेक्शन लगाने से ब्रेन कैसे बेहोश हो जाएगा? कैसे होगा? क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा अंदर हॉलो स्पेस होता है। यस, एंड दैट हॉलो स्पेस इनसाइड आवर ब्रेन इज नोन एज वेंट्रिकल्स। और यहां से स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला हिस्सा ब्रेन है यहां से यहां तक, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो होलो स्पेस है वो सेंट्रल कैनाल है। सब नहीं लिखना है, अभी समझाने के लिए बता। तो ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक फ्लूइड होता है। तो जब हम इंजेक्शन यहाँ डालेंगे तो ये CSF से फ्लो होकर के ब्रेन में भी जाएगा, और ब्रेन के टिश्यू में वो इंजेक्शन फैलेगा और ब्रेन को बेहोश कर देगा। एक आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ याद रखने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। समझ आ गया बात? तो आपका ब्रेन अंदर से खाली है, मैं तो पहले ही बोला था, मानती नहीं है। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड हॉलो होता है, क्लियर हो गया, उसमें CSF फ्लो होता है, और सिंगल होगा नर्व कॉर्ड, इसीलिए एक ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड बनता है, ठीक। दैट इज डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड विच इज सिंगल। बट अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें, फाइलम 1 से लेके फाइलम 10th तक, अगर नर्व कॉर्ड होता है तो वो डबल और सॉलिड होता है। आप एनालिडा निकाल के देखो, एनालिडा निकाल के देखो, एनालिडा का लास्ट 4/5 पॉइंट वाला देखो,
नर्व कॉर्ड किससे किससे बनता है वाला? नर्व कॉर्ड हो सकता है, नर्व कॉर्ड भी, हाँ मेसोडर्मली। न्यूरल सिस्टम हर किसी में मेसोडर्मल ही ओरिजिन होता है, सॉरी एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ये नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली है भाई, नर्व कॉर्ड एक्टोडर्मली होता है। चलो क्या देखे, देखे कि नहीं देखे? नर्व कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया वगैरह, उसके बाद देखो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है कि वेंट्रल सॉलिड डबल? नर्व कॉर्ड का पोजीशन क्या, डोर्सल है या वेंट्रल है? वेंट्रल। सिंगल है डबल है? डबल है। सॉलिड है हॉलो है? सॉलिड है। सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यहाँ पर हॉलो सिंगल डोर्सल नर्व कॉर्ड। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड का पोजीशन एंड स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट होता है, ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ आ गया? ये ले बेटा पेंसिल। चलो तो दो फीचर्स देख लिए, दोनों का मैंने समझा दिया। बोलो अब मुझे बताओ, नर्व कॉर्ड के रेस्पेक्ट में, नर्व कॉर्ड के रेस्पेक्ट में बेटा, नर्व कॉर्ड के रेस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड का पोजीशन क्या होगा, डोर्सल या वेंट्रल? नर्व कॉर्ड के रेस्पेक्ट में वेंट्रल। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नीट में अगर क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू नर्व कॉर्ड, विथ रेस्पेक्ट टू नर्व कॉर्ड द पोजीशन ऑफ द नोटोकॉर्ड इज वेंट्रल, बट अगर पूछेगा कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड का पोजीशन क्या होगा, डोर्सल। कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड का पोजीशन क्या होगा, डोर्सल। क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलिए फिर देन तीसरा फीचर देखेंगे, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तीसरा फेरिंजियल गिल्स स्लिट, फेरिंजियल गिल स्लिट। ठीक है, देखो एनसीईआरटी देखो, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अब ये फेरिंजियल क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स क्या होता है? माउथ के बाद ये वाला जो हिस्सा है हमारा फेरिंग्स होता है। ठीक है, माउथ, हम खाना जो खाते हैं और खाना जहां से गटकते हैं, गटकने वाला हिस्सा हमारा फेरिंग्स कहलाता है। तो सारे कॉर्डेट्स में फेरिंग्स वाले हिस्से में क्या रहता है, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स मतलब समझते हो, गिल मतलब समझते हो, स्लिट मतलब ओपनिंग, पतला सा ओपनिंग को स्लिट बोलते हैं। ठीक है, पतले से ओपनिंग को स्लिट्स बोलते हैं ऐसा। तो फेरिंग्स में ऐसा पेयर्ड गिल स्लिट्स पाया जाता है हर एक कॉर्डेट में। हमारे में है क्या, गिल स्लिट्स है आपके में है? अभी नहीं है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। मतलब हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट्स भी होता है। देन उसके बाद देखेंगे यहां से यहां तक पोस्टीरियरली क्या रहेगा, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल चौथा फीचर कॉर्डेटा का। पोस्ट एनल टेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो टेल होता है वो एनस के बाद होता है, उसको पोस्ट एनल टेल बोलते हैं। समझ आया? सिंपली टेल नहीं बोलेंगे, सिंपली टेल नहीं बोलेंगे, पोस्ट एनल टेल बोलेंगे। समझ आ रहा है? हमारे में टेल होता है क्या, टेल होता है नहीं, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। कई लोगों के एडल्ट स्टेज में होता है। एग्जांपल बताओ। अरे बाबा देखे हो यार,
गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, अरे पूंछ होता है ना, कभी डॉग वॉग के पूंछ को पकड़ के देखे हो, या गाय का पूंछ को पकड़ के देखे हो? अरे गाय वाय को जैसे उठाना हो रास्ते से तो कैसे उठाओगे? जाके बैठ जाओगे उसके ऊपर, चल उठ चल, या कान मरोड़ोगे उसका? क्या करोगे? कैसे उठाओगे? गाय अगर रास्ते में बैठ गई है आपके, पानी नहीं है आप बोतल में, अरे भाई रास्ते में जा रहे हो, 2-4 गाय ऐसे बैठ गई, अब क्या करोगे? जाके गला ऐसे ऐसे ले, उठ जा माँ, उठ जा, क्या करोगे? सिंपल सा है, उसका पूंछ को पकड़ के मरोड़ दो, उड़ जाती है, करके देखना कभी। अब बाजू में एक जन का मुंडी, एक जन का पूंछ है, तो ऐसे नहीं कि जिसका मुंडी बाजू में उसी के पूंछ को पकड़ के मरोड़ रहे, वो ऐसे की तो फिर गया फेंका, ऐसी पतले दुबले, सीधा हड्डी घुस जाएगा, हड्डी में मतलब सिंग घुस जाएगा सीधा। पूंछ को पकड़ के मरोड़ दोगे ना तो वैसी उड़ जाती है, ऐसे नहीं मुंडी कान को मरोड़ रहे हो ऐसा गाय का। तो पूंछ को कभी पकड़े हो किस जानवर का? क्या करते हो यार आप लोग? किसका? बिल्ली का। तो पूंछ को जब पकड़ोगे तो उसमें बोन होता है, समझ आ रहा है? बोन होता है, हर एक टेल में बोन होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो टेल है, ये एनस के बाद से ही चालू होता है ना, उसी रीजन से चालू होता है, इसीलिए उसको पोस्ट एनल टेल बोलते हैं, और ये हर एक कॉर्डेट में होता है। हमारे बॉडी में भी पाया जाता है पोस्ट एनल टेल, मतलब टेल बोन हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिसको कॉकेक्स बोन बोला जाता है, बट वो हमारे में फ्यूज्ड है, सेपरेटेड नहीं है, हमारे बॉडी में फ्यूज्ड है। हमारे बॉडी में भी टेल बोन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, पोस्ट एनल टेल, बट जैसे जैसे एम्ब्रियो का ग्रोथ होते जाता है, हम नॉर्मल ह्यूमन बनना चालू कर देते हैं, वैसे वैसे अब हमारे में जरूरत ही नहीं है टेल की। हमारे पूर्वज के पास था, कौन से पूर्वज? दादा परदादा की बात नहीं करो, मंकी, हाँ मंकीज की बात कर रहा हूँ, उनके पास टेल था, बट हमको जरूरत नहीं हुई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, एप्स में गायब हो गया, मंकी के बाद एप्स हुआ, एप्स के बाद ह्यूमंस आए, तो एप्स में जनरली गायब हो गया, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इस सब में आपको नहीं मिलेगा टेल, ठीक है। फ्यूज हो गया बोन, बोन ही होता है बेटा, बोन सेपरेटेड है तो लंबा पूंछ आएगा, फ्यूज हो गया तो छोटा हो गया। हमारे बॉडी में भी इतना छोटा सा टेल बोन पाया जाता है, जिसको कॉकेक्स बोन बोलते हैं, 4 बोन को मिला के एक बोन बन जाता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें गायब हो जाती है हमारी बॉडी से। जनरली हमारे बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में 306 हड्डी बनती है, लेकिन पैदा होते होते वो 206 हो जाता है, मतलब बहुत सारे बोन फ्यूज हो जाते हैं। एक मैंने एक एग्जांपल दिया कि 4 बोन मिलके एक बोन बन गया, फ्यूज हो गया, टेल बोन। अभी भी टेल बोन हमारे में प्रेजेंट होता है, उसका कोई काम जनरली नहीं होता हमारी बॉडी में, पहले था, पहले रहा होगा, समझ आ रहा बात? तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये टेल बोन फ्यूज नहीं हो पाता और ऐसी रह जाते हैं और पीछे ऐसा निकल जाता है। तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है तो हनुमान जी बोल के सब लोग उसको चढ़ावा देना चालू कर देते हैं, पूजा पाठ चालू कर देते हैं, हनुमान जी का जन्म हुआ है। हाँ ऐसा होता है, कई जगह पर ऐसे पैदा हो जाते हैं तो उसको हनुमान जी समझ के पूजा पाठ चालू कर देते हैं और दुकानदारी चालू हो गया वहाँ पर, बढ़िया पूजा वूजा का सामग्री, चढ़ावा वढ़ावा, थोड़ा मंदिर वंदिर का थोड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट होकर के बढ़िया वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हो गया। ऐसा होता है, कई लोगों में फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी आ जाते हैं, ऐसा पैदा हो जाते हैं बच्चे। ये सब प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं जो ह्यूमन से पहले के जो एनिमल्स थे उनके में था, एग्जिस्ट था, प्रेजेंट था, ठीक है, फंक्शनल था, बट हमारे आते आते इवोल्यूशन के कारण खत्म हो गया क्योंकि बॉडी में यूज नहीं। समझ आ रहा बात? ठीक है, हमारी बॉडी इस दुनिया में मैक्सिमम अच्छे अच्छे एनिमल के फीचर्स के बाद बना है। ह्यूमन बॉडी, जो भी आप बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स देखते हो ना जो एनिमल्स के, ताकत, इंटेलिजेंसी या बहुत सारी चीज़ें, उन सभी का एक निचोड़ है ह्यूमन बॉडी। उन सभी के जीन्स हमारे में, उन सभी की क्षमता हमारे में, ह्यूमन बॉडी। इसलिए सबसे अच्छा मतलब एनिमल किंगडम में सबसे अच्छा जो क्रिएचर बोलेंगे है ना, वो ह्यूमन है। लेकिन पृथ्वी का सबसे खराब क्रिएचर ह्यूमन है। एनिमल किंगडम में सबसे अच्छा जो क्रिएचर है वो ह्यूमन है, बट अर्थ में सबसे खराब क्रिएचर अर्थ की हिस्ट्री में
अर्थ को करीब करीब 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए बने हुए, 4,500 करोड़ साल हो गए अर्थ को बने। बट सबसे खराब ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुआ है इस धरती पर वो हम ही हैं। वो हम ही है ना। अरे सबसे खराब क्रिएचर है इस अर्थ का, क्योंकि अर्थ को बर्बाद करने वाला हम ही है। इससे पहले अर्थ बहुत अच्छा था, हम पूरा बर्बाद करके रखे और आगे और कर ही रहे अपने फायदे के लिए। चलिए, तो एक मूवी एक्समैन देखी होगी आप लोग, एक्समैन सीरीज है, आप लोग पैदा नहीं हुए थे तब से उसका सीरीज बन रहा है, हॉलीवुड की मूवी एक्समैन। देखी हो कोई? कितने लोग देखे एक्समैन सीरीज? वुल्वरीन ये सब जो है, नहीं देखे हो? अच्छा, आप लोग बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे, आपके पास टाइम नहीं रहता, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हो तो नहीं पढ़ते। रील्स से फायदा उसी से ही आप लोगों को फुर्सत नहीं है, कहाँ से देखोगे। एक्समैन जो होता है वो फ्यूचर ह्यूमंस के बारे में बताया गया है, म्यूटेंट्स के बारे में बताया गया है। म्यूटेंट्स ऐसे ह्यूमंस होते हैं जिसके डीएनए में चेंज होता है और वो चेंज उसको एक सुपर ह्यूमन बनाता है। बहुत साइंटिफिक मूवी है, कुछ जो उसमें ह्यूमन के बारे में बताया गया वो साइंटिफिक तरीके से बताया गया। जैसे कुछ के पास पूंछ है, कई ऐसे ह्यूमन होते हैं जिसके पास लंग्स हैं और गिल्स भी है, मतलब वो एयर में भी सांस ले सकता है और पानी में जाएगा तो भी सांस ले सकता है, ऐसा बताया गया उस मूवी में। ऐसे ह्यूमंस भी हैं, वो सब जेनेटिक है बेटा, हमारे डीएनए के कारण ही हम ऐसे हैं। एक मछली इसीलिए क्योंकि उसका डीएनए ने उसको मछली बनाया है, समझ आ रहा बात? ये सब जेनेटिक मटेरियल का खेल होता है, सब जीन्स का खेल होता है, सब डीएनए का खेल होता है। तो डीएनए में चेंज होता है तो कोई भी फीचर्स में चेंजेस आ जाता है। जैसे कई लोगों का देखे होगे 6 उंगली है, ऋतिक रोशन, अच्छा इधर है अंगूठे में, मैं इधर देख रहा हूँ, ऋतिक रोशन 6 उंगली है। तो 6 उंगली कैसे आया? डीएनए के कारण, जेनेटिक चेंजेस होने के कारण आया। तो उस मूवी में यही बताया गया है। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बॉडी में ये सारे फीचर्स होते हैं। गिल स्लिट्स भी होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, पोस्ट एनल टेल भी होता है, बट ड्यू टू डीएनए, हमारा डीएनए इसको अलाउ नहीं करता एडल्ट स्टेज में आने के लिए, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में खत्म कर देता है, जैसी जरूरत वैसा मॉडिफिकेशन, ठीक है। 5वां जो फीचर है दैट इज क्या है? ये क्या दिख रहा है? मेरे को नहीं आता, अच्छा भूल गया हूं मैं। क्या आप लोगों को प्रैक्टिस है ना अभी? हार्ट का पोजीशन वेंट्रल होता है। हमारे में हार्ट कैसा है? वेंट्रल, इधर है ना, इधर है ना कि इधर है पीछे से? वेंट्रल पोजीशन होता है। बट नॉन कॉर्डेट्स में होगा अगर तो वो डॉर्सल होगा, पीठ साइड। जैसे कॉकरोच में भी होता है हार्ट, ठीक है, मोलस्क में भी हार्ट होगा, ठीक है, एनालिड्स में भी हार्ट होगा, हार्ट लाइक होता है। तो जैसे हमारे में हम ऑल इज वेल बोलेंगे ऐसा, उनके में इधर ऑल इज वेल, पीठ वाला है, कॉकरोच के पीठ वाला हिस्सा, वहाँ हार्ट होगा, डॉर्सल पोजीशन पे होता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, है ना, नीट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब आप एक डिफरेंस बिटवीन देखो, दिख रहा है बेटा? यार ये कब का बुक है, ये इतना मोटा कैसे है? हाँ वही तो मैं भी बोलूँ, इतना मोटा कैसे हो गया ये? तो इसको क्यों लियो बेटा? कब आपके भाई का कब का है ये? 2 साल नहीं, उससे पहले का है। इसको मत पढ़ो बेटा, 2019 एडिशन है ये, अभी 23 पिछले साल का एडिशन लो, 23 एडिशन।
22-23 नया बुक लेना है सबको, ठीक है। अब कोई नहीं ले पा रहा है तो मेरे को बताना, 500 जमा करवा देना, मैं मंगवा दूंगा। वैसे ये 250 की आती है शायद, 230 रुपए की, बाकी लॉजिस्टिक चार्ज है, डिलीवरी चार्ज, यस एग्जैक्टली। चलो, नया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपडेटेड है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है एनसीईआरटी में, हर 5 साल में मटेरियल चेंज होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे कुछ और, आएगा कुछ और। इसमें देखो बेटा, नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, एक फाइलम को छोड़ के बाकी 10 फाइलम क्या है, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। सेकेंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, और यहाँ क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। क्लियर है बात। थर्ड, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है, परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी बोलता है। वहां पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होगा बट गिल्स हो सकता है, गिल स्लिट्स एब्सेंट होगा बट गिल्स हो सकता है। गिल्स जैसे मोलस्का में होगा, ठीक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में होगा। क्लियर है बात आप लोगों को, ठीक। और कुछ एकानोडर्म्स में भी होगा। चलो, देन फोर्थ, हार्ट इज वेंट्रल और उसमें हार्ट डॉर्सल, इसमें पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। जैसे पोस्ट एनल टेल और नॉर्मल टेल का डिफरेंस देखेंगे, जैसे अब एश एलिमेंथस निकालो या एनालिड्स निकालो, एनालिड छोड़ो, एश एलिमेंथस निकालो, या एनालिड्स भी निकाल सकते, दोनों ऐसे आजू बाजू ही है। तो उसमें आप एक हेड एक टेल देखोगे बेटा, एक हेड एक टेल देखोगे। जैसे ये एक एनिमल है, चाहे एनालिड ले लो चाहे एश एलिमेंथस ले लो, ठीक है। तब मान के चलो ये हिस्सा अगर हेड वाला हिस्सा है, ये माउथ है अगर, ठीक है, तो माउथ है, ये इंटेस्टाइन है, ये इसका इंटेस्टाइन है, और ये वाला हिस्सा एनस का होगा, ये वाला हिस्सा एनस का होगा, ठीक। तो हम इस हिस्से को क्या बोल देंगे, हेड बोलेंगे, और ये वाला हिस्सा को क्या बोल देंगे, टेल। बट एनस कहाँ प्रेजेंट है, टेल के एंड में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट एंड में प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट एंड पे एनस प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं निकला रहता है, दैट इज टेल। तो इसलिए इस टेल को हम पोस्ट एनल टेल नहीं बोलेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को नॉर्मल टेल और पोस्ट एनल टेल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हाँ, चलिए हटा दें। अब इसमें कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे कॉर्डेट्स में अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होगा, क्लोज या ओपन। मैंने बताया है 2 ही फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन कौन सा बेटा पढ़ के आइए, पहले ये बताओ, क्यों नहीं पढ़ी बेटा? अच्छा, 15 दिन से ना, तो पढ़ने नहीं देते, छीन लेते हैं कॉपी किताब, है ना, छीन लेते हैं ना। क्या बेटा, थोड़ा सा एक्सक्यूज अच्छे से दिया करो। मैं किताब लिख चुका हूँ बेटा, बहाने 100 बहाने के किताब लिख चुका हूँ कॉलेज में। क्यों नहीं पढ़े? आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा, बाहर गए हुए थे? आज ही मैं बोला सीधा हेलीकॉप्टर से आज ही उतरे हो क्या एकदम 4:30 बजे? 15 दिन से बाहर थे। अभी तो बोले गेस्ट है। 15 दिन से मतलब कितना ही एंगेज रखते हैं घर वाले। जैसे ही आप बाहर से आते हो गेस्ट को बुला लेते हैं ताकि आप पढ़ ना सको, ना।
कितना ध्यान रखते हैं घर वाले आपके, नहीं? चलो, हाँ, तो कौन कौन से फाइलम में होता है? कौन से में होता है? एनेलिडा और कॉर्डेटा। दो फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज एनेलिडा और कॉर्डेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा? कंप्लीट होगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जनरली क्या होगा? किडनी होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकते हैं, गिल्स हो सकता है, लंग्स हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद और क्या बचा है? सिमेट्री सीलोम आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं कि आप बोर हो गए हैं उसको। सिमेट्री क्या होगी बेटा? आप बताओ। बायलेटरल। सीलोम क्या होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल हो। ये सब चीज तो दिया हुआ होगा मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है, ये सब चीज दिया हुआ है। क्लियर हो गया? देन उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइडेड, लिखेंगे। फाइलम कॉर्डेटा के 3 डिविजन्स हैं, डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। क्या क्या बेटा? यूरोकॉर्डेटा, थोड़ा स्पेस रखेंगे, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। कॉपी नहीं लाइए बेटा? सही से बताओ, लाइयो? रफ कॉपी है? पहले के नहीं है तो रफ में लिख बेटा। रफ कॉपी नहीं है तो फेयर में लिख लो। फेयर भी नहीं है, डबल डबल मेहनत नहीं करना है मेरे में। फाइलम कॉर्डेटा में जो 3 सब फाइलम होते हैं, उनमें सबसे एडवांस होता है वर्टिब्रेटा। सबसे एडवांस होता है वर्टिब्रेटा। बाकी दोनों जो रहते हैं वो प्रिमिटिव कॉर्डेटा है। इन दोनों को मिला करके बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। इन दोनों को मिला करके बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, दैट इज प्रिमिटिव कॉर्डेटा। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा और प्रिमिटिव कॉर्डेटा। हो गया? अब एक एक करके देखिए मेरा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा क्यों बोलते हैं? यूरोकॉर्डेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नोटोकॉर्ड जो रहता है वो टेल रीजन में पाया जाता है। एक एक करके उसके नीचे छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा इसमें। यूरोकॉर्डेटा में लिखेंगे
नोटोकॉड प्रेजेंट उसके नीचे ही लिखेंगे, नोटोकॉड प्रेजेंट only in larval tail, notochord present only in larval tail, notochord present only in larval tail, ठीक है। यूरो का मतलब समझते हैं, यूरो वर्ड कहां से लिया गया है? यूरिनरी सिस्टम से। यूरो वर्ड यूरिनरी सिस्टम, जैसे यूरोलॉजिस्ट, यूरो सर्जन, सुने हो कभी? यूरोलॉजिस्ट, यूरो सर्जन। क्यों बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट? यूरिनरी सिस्टम के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। समझ आ रहा बात? और जनरली यूरिनरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? टेल पार्ट में, मतलब टेल से जस्ट पहले, बॉडी के लास्ट पार्ट में। इस हिस्से में आपको क्या मिलेगा? यूरिनरी सिस्टम। इसीलिए इसका नाम दिया गया है यूरोकॉर्डेटा। क्यों? क्योंकि टेल रीजन में बस आपको क्या मिलेगा? नोटोकॉर्ड मिलेगा। क्लियर है बेटा? इसलिए यूरोकॉर्डेटा, ये कॉर्डेट है बट खाली टेल रीजन में इसका नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है। वो भी लार्वा के, एडल्ट में नहीं मिलेगा, लार्वा के मिलेगा। दैट इज लार्वा एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, ठीक है। लार्वा एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। नए बच्चे को कुछ भी किसी भी वर्ड में डाउट होगा, आप लोग क्या करोगे? वर्ड्स को लिख के रख लोगे कॉपी में कि ये क्या चीज़ है, मेरे को नहीं पता। क्लास के बाद फिर मेरे से पूछेंगे आप लोग, है ना। कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमको नहीं पता, जानना चाहिए समझने के लिए, तो आप बेटा कॉपी में ऐसे कहीं ऊपर में छोटा सा लिख के रख लो। क्लियर हो रहा है नए बच्चे लोग? ठीक है, चलिए। सिफेलोकॉर्डेटा में आपको सिफेलो वर्ड कहाँ से आया? सिफेलो वर्ड जो रहता है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है। यूरो वर्ड समझ आ रहा है? यूरिनरी सिस्टम, टेल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। सिफेलो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? हेड को। ये सिफेलो वर्ड हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होगा? हेड टू टेल लिखेंगे। नोटोकॉर्ड सिफेलोकॉर्डेटा में लिखेंगे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम head to tail region, head to tail region, and persistent throughout their life, and persistent throughout their life, and persistent throughout their life। हो गया? एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या हुआ? सिर्फ लार्वल स्टेज में होगा, वो भी टेल रीजन में नोटोकॉर्ड होगा। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल प्रेजेंट होगा और पूरा उसके लार्वल स्टेज से लेकर के उसके एडल्ट लाइफ तक वो अवेलेबल रहेगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, किसी भी चीज में वो कन्वर्ट नहीं होगा। वर्टिब्रेटा में क्या होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होगा और एडल्ट स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। तो आप हायरार्की समझ रहे हो कैसे नोटोकॉर्ड जो रहता है एडवांसमेंट में जा रहा है, कैसे एडवांस एनिमल में वो चीज़ों में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे भी वो हेड टू टेल होता है, वर्टिब्रेटा में भी हेड टू टेल होता है जनरली, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज से बाद में एडल्ट स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर हो गया बात? अब ऊपर जो हेडिंग वाला रीजन है उसमें लिखेंगे एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स। ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं, मैं पूछूंगा आपसे एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल। बेटा उसको नॉर्मल में नहीं लिखो, ऊपर में लिखो, ऊपर कहीं छोटा सा जगह बना के बॉक्स बना के एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स। चलो बताओ कौन कौन सा फाइलम होता है एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स वाला? कौन आ रहा है भाई शुरू से? टिनोफोरा, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेटा नहीं होता भाई,
हम एक्सक्लूसिवली मराइन है क्या? तीन फाइलम है, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, लिख लिया रहो, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ये दोनों एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स हैं। तो 3 फाइलम, 2 सब फाइलम। बोलो, बात समझ आई? क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूं। चलो, हो गया? लिख लिए? तो शुरू का जो 3 है वो क्या? फाइलम है। और ये क्या है बेटा? सब फाइलम। सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट हैं? सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट होते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं? सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होते हैं, क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, वो यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखें। वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। इसमें आपका डिविजन्स दिया हुआ है। वर्टिब्रेटा जो है वो कुछ डिविजन्स में डिवाइडेड है, दिख रहा है आप लोगों को? वर्टिब्रेटा कुछ डिविजन्स में डिवाइडेड है। इसके 2 डिविजन्स होते हैं, क्या क्या? एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। समझते हैं? एग्नेथा का मतलब क्या होता है? विथआउट जॉ, लिखा हुआ है उसमें, मतलब जबड़ा नहीं होता। हमारे से जबड़ा है, जॉ है, इसके पास नहीं होता। और नेथोस्टोमेटा में क्या है बेटा? जॉ प्रेजेंट। अब इसका जो एग्जांपल है देखो क्या है। एग्नेथा का एक क्लास, ये फाइला सब फाइलम है, ये सब फाइलम है। सब फाइलम के 2 डिवीजन, एक डिवीजन का एक क्लास। कौन सा क्लास? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब क्या होता है? राउंड। स्टोमेटा मतलब माउथ। स्टोम वर्ड माउथ से कनेक्टेड होता है, मतलब स्टोम वर्ड माउथ के लिए लिया जाता है। साइक्लो मतलब राउंड या सर्कुलर, और स्टोम वर्ड माउथ। तो इसका माउथ सर्कुलर होता है, गोल सा, चक्री जैसा। समझ आ रहा है कैसे होता है? चक्री जैसा इसका माउथ होता है, जबड़ा नहीं होता। ज्यादातर ये एक्टोपैरासाइट्स होता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा का देखेंगे बेटा 2 सुपर क्लास, जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है। 2 सुपर क्लास, एक पाइसेस, दूसरा टेट्रापोडा। फिश की कैटेगरी को पाइसेस बोलते हैं। फिश वाला जो ये क्लास है, सुपर क्लास, ठीक है, पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस। फिश के सुपर मतलब फिश के कैटेगरी को क्या बोलते हैं? पाइसेस।
टेट्रापोडा क्या होता है? टेट्रा मतलब फोर, पोडा मतलब लेग्स या अपेंडेजेस, है ना। तो 4 अपेंडेजेस वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं? टेट्रापोड्स या टेट्रापोडा। 4 हाथ पांव वाले जो जानवर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेट्रापोडा। हम कितने हाथ पैर वाले जानवर है बेटा? आप जानवर हो? नहीं हो? तो क्या हो? आप एनिमल हो कि क्या हो? आप एनिमल हो? नहीं, आप एनिमल हो या नहीं हो? हाँ, तो उसी को मैं हिंदी में पूछा था तो आपको अच्छा नहीं लगा। कितना बेकार लगता है ना कुछ कुछ हिंदी वर्ड। वही मैं पूछूंगा, यू आर अ एनिमल? यस सर, वी आर एनिमल। क्या तुम जानवर हो? छी छी सर, कैसे पूछते हो यार। घर में लड़कों को ज्यादातर इसी नाम से संबोधित किया जाता है, माताओं और बहनों के द्वारा। खास तौर पे बड़ी बहनें, थोड़ी गुस्सैल माताएं जो होती हैं, वैसे माताएं गुस्सैल ही होती हैं। हमारी माता तो आज भी गुस्सा करती है हम पे। कभी कभी तो ऐसे लगता है मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, 10-15 साल का। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे रिश्तेदार आते हैं उनके सामने थोड़ा बख्श दो हमको, लेकिन कुछ नहीं देखते, इधर देखेंगे ना उधर, गरजना चालू मतलब चालू। अब क्या करें, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो माताएं और बड़ी बहनें अपने बच्चों और छोटे भाइयों को बहुत प्यार से संबोधित करती हैं जानवर। थोड़ा और प्यार आता है तो सुअर, थोड़ा और आता है तो थोड़ा डॉगी वोगी भी बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं थोड़ा अजीब लगता है। बस ये एक कमी है, उनको बोला करो इंग्लिश में बोलो, एनिमल। आजकल मूवी भी आई है, थोड़ा गर्व फील होता है, एनिमल, रणवीर वाला। तो ऐसा कुछ हो घर में अगर बोले जानवर, तो हाँ बोला करो, हाँ हम जानवर हैं, एनिमल किंगडम में पढ़े हैं अब। तो वी आर एनिमल, वी आर सोशल एनिमल। थोड़ा इज्जत से बोलो, हम जानवर हैं लेकिन हम सोशल एनिमल। ऐसा जानवर दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। सही बोले सर। चलिए, तो टेट्रापोडा क्या बेटा? 4 हाथ पैर वाले जानवर को बोलते हैं टेट्रापोडा। पाइसेस में 2 ग्रुप होता है, 2 क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और क्लास ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस जो होता है ये कार्टिलेजिनस फिश कहलाता है। कार्टिलेजिनस फिश के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इस क्लास में इंक्लूड होते हैं, और ऑस्टिक्थिस जो होते हैं वो बोनी फिश कहलाते हैं। तो बोनी फिश जितने भी होते हैं वो क्लास ऑस्टिक्थिस में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। टेट्रापोडा के 4 क्लासेस होते हैं, इसमें 4 क्लासेस होते हैं। क्या क्या? एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एप्स जिसको बर्ड्स भी बोलते हैं, और चौथा हम मैमल्स। कार्टिलेजिनस फिश जो है ये भी एक फिश की वैरायटी है ना। तो आप लोग कोई फिश खाते हो बेटा? बंगाली कोई है? बंगाली कोई नहीं है? लाओ यार किसी को, अपने फ्रेंड कोई बंगाली नहीं है? अरे
बंगालीज जो हैं वो हफ्ते में बस चले तो हफ्ते के 7 के 7 दिन फिश खाएं। हाँ, बहुत फेवरेट डिश है, मतलब सब्जी कोई भी हो, एक डिश फिश होना चाहिए, मतलब ऐसा मानना है हमें। और फिश जो होता है सबसे अच्छा नॉनवेज फिश ही होता है। चिकन तो जहर है, दवाई खाते हैं हम, जहर ही है और कुछ नहीं है, पूरा दवाई रहता है। और बाकी जो मीट वगैरह जो होता है वो भी कुछ खास ठीक नहीं होता है। फ़िश सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फ़िश ऑयल वगैरह जो होता है, फ़िश का जो फैट होता है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब ऐसे नहीं घर जाके आप बोलोगे मम्मी आपसे मेरे लिए मछली बनाओ, है ना, तो घर वाले लोग आके बोलेंगे क्या सिखा रहे हो, धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तो फ़िश जो होता है उसका जो फैट होता है वो बहुत अच्छा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं उसमें, जो कि हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। फ़िश का जो ऑयल होता है वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है ज़्यादातर। तो फ़िश में जो भी जो फैट होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है बेटा, स्किन उससे बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है स्किन, है ना। अब ऐसे नहीं घर जाके एकदम फ़िश का तेल निकाल के, ऐसा नहीं करते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे। एग्ने था क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं कराऊंगा, 2-4 पॉइंट लिखवाऊंगा। साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। चलो साइक्लोस्टोमेटा हेडिंग डालेंगे बेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं लिखेंगे, मैंने बताया साइक्लोस्टोमेटा नाम कैसे पड़ा, हाँ राउंड सर्कुलर माउथ या राउंड माउथ रहेगा, लिखेंगे। They are ectoparasites. They are ectoparasites on some fishes. They are ectoparasite on some fishes. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे they have sucking and circular mouth. They have sucking and circular mouth. They have sucking and circular mouth without jaw. Without jaw. Jawless fish बोलते हैं इसको, without jaw. सर्कुलर माउथ, सकिंग माउथ होता है। क्यों बेटा? क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होता है? नहीं बेटा, एक्टोपैरासाइट मतलब क्या होता है? आप बताओ। हाँ बेटा, आप बताओ बेटा, एक्टोपैरासाइट मतलब नहीं बताओगी? आप बताओ बेटा, आप भी नहीं बताओगे? आप बोलो। क्या बॉडी के बाहर? हम भी तो किसी के बॉडी के बाहर रहते हैं, हम बॉडी के अंदर हैं क्या? तो हम भी एक्टोपैरासाइट हो गए। क्यों बेटा? जैसे एक बच्चा मदर के बॉडी के बाहर कई महीने तक ऐसे उसके साथ में रहता है, तो वो एक्टोपैरासाइट हो गया, क्योंकि तो मदर की तो बॉडी चाहिए ना उसको सर्वाइवल के लिए। वो दोनों अलग। पैरासाइट का मतलब क्या होता है?
एक दो अलग, मतलब एक ऐसा स्पीशीज जो किसी दूसरे स्पीशीज के बॉडी पे डिपेंडेंट होता है, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, वो पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट दो कैटेगरी का होता है, एक बॉडी के अंदर होगा एंडो पैरासाइट और एक बॉडी के बाहर होगा एक्टो पैरासाइट। समझ आया बात? ठीक है। तो ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर एक्टो पैरासाइट ऑन सम फिशेस, मतलब मछली के बाहर, कुछ फिशेस के बॉडी के बाहर वो उनका खून पीते हैं। समझ आया? ठीक है। जैसे लीच मैंने बताया था, याद आ रहा है? लीच क्या है? एक्टो पैरासाइट है कि एंडो पैरासाइट है? एक्टो पैरासाइट। जोंक होता है ना, लीच खून पीता है जो बाहर से, वैसी टाइप के ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे आर एक्टो पैरासाइट ऑन सम फिशेस। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट लिखेंगे बेटा 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। 6 to 15 पेयर्स, 6 से लेके 15 पेयर्स तक गिल स्लिट्स होते हैं। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। सर जब ये वर्टिब्रेट है तो गिल स्लिट सबसे गए क्योंकि उनको वक्त तो बदल गया होगा वर्टिब्रल कॉलम। तो गिल स्लिट्स का और वर्टिब्रल कॉलम का क्या लेना देना है? गिल स्लिट अलग फीचर है, तो हमारे में नहीं है तो सब में नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना। हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, किसी किसी के एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के एडल्ट स्टेज तक होता है। सर वो तो फिर इसमें आ जाती है तो मालूम पड़ेगा। वाह, सिफेलोकॉर्डेटा में उसमें क्यों आएगा? उसमें क्यों आएगा? वर्टिब्रेटा का मतलब ये होता है कि इसका नोटोकॉर्ड बस वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गया, बाकी उसके क्या फीचर है वो अलग है। ठीक है। इसका मतलब साइक्लोस्टोमेटा में नोटोकॉर्ड चेंज हुआ होगा वर्टिब्रल कॉलम में, बाकी एक्स वाई जेड अपनी जगह पर। नेक्स्ट लिखेंगे paired fins and scales on body surface are absent. Paired fins and scales on body surface. Paired fins समझते हो ना? देखो ये ट्रू फिश नहीं होता, साइक्लोस्टोम्स आर फॉल्स फिश। फिश का सिर्फ एक ही कैटेगरी है ये। साइक्लोस्टोम्स का एग्जांपल देखो आप लोग, हैग फिश लिखा है एग्जांपल में, देखो हैग फिश लिखा है, ठीक है? अरे लिखा है कि नहीं? एग्जांपल में देखो ना, एक पेट्रोमाइजोन और एक मिक्सिन और हैग फिश दिख रहा है, मिक्सिन और हैग फिश, और इसका जो बॉडी है वो भी किस जैसा दिख रहा है? फिश के जैसे, बट ये फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश है। क्यों? कौन बताएगा? इसके पास गिल स्लिट्स भी है, इसके पास फिन्स भी है। फिन्स मतलब तैरने वाला है, फिन समझते हो ना, मछली के पास होता है, फिन्स भी है, बट ये फॉल्स फिश है। क्यों? वहां से क्या होता है? कई फिश एक्टोपैरासाइट और भी। फिश तभी होगा जब वो फिश की कैटेगरी में आएगा। हाँ, फिश तभी होगा जब वो फिश की कैटेगरी में आएगा, और फिश की कैटेगरी में सिर्फ दो ही टाइप के एनिमल आते हैं, एक कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिश और एक ऑस्टिक्थिस बोनी फिश। ये तो कुछ और ही है, इधर है, ये इसके अंदर नहीं है, मतलब ये फिश नहीं है, बात खत्म। अगर वो फिश होगा तो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, सुपर क्लास के अंदर आएगा। ये सुपर क्लास स्पाइसेस में नहीं आता, ये एग्नेथा क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, ये एक डिफरेंट एनिमल है, दिखने से कोई हो नहीं जाता। ठीक है, कोई किसी टाइप की चीजें दिखने से कोई हो नहीं जाता। अब पुलिस इंस्पेक्टर का ड्रेस पहनने से आप पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन जाओगे, समझ आ रहा बात? हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे। अब जो फिश होता है उसमें पेयर्ड फिन्स होते हैं। पेयर्ड फिन्स समझते हो? नहीं समझते हो? जैसे आप फिश देखे होगे,
एक ही डायग्राम है पूरे एनिमल किंगडम में जिसको मैं ठीक से बना पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो पेयर्ड फिन समझते हो, ये पेयर्ड फिन्स है, ये पेयर्ड फिन्स है। यहाँ होगा पेयर्ड फिन्स, इसके में पेयर्ड फिन्स नहीं होता। ट्रू फिश में ही पेयर्ड फिन्स पाया जाता है। और स्केल्स क्या होता है, जैसे आप ऐसा स्केल्स होता है ना, ऐसा चमकीला चमकीला सा, देखियो कभी फिश देखियो, चमकते रहते ऐसे गोल गोल से, ऐसा ऐसा नहीं देखियो। चलो मछली बाजार गए हो कभी, फिश मार्केट, वहां से फिश को पकड़ के छिलते रहते हैं, देखियो कभी, नहीं देखियो। आप लोगों को क्या करना है, कभी संडे वनडे को ऐसी सब्जी बाजार जाते हैं, आप लोग जाते नहीं होंगे माता पिता के साथ में सब्जी बाजार, तो कभी ऐसे इस संडे को चले जाना। आपको फिश पर अगर याद करना है तो फिश के फीचर्स बहुत सारे, तो वहाँ जाओगे तो सब्जी बाजार में ना ऐसे वो मतलब चिकन सेंटर भी होता है और फिश वाला भी मार्केट होता है अलग से, फिश वाला। तो आप क्या करना, फिश मार्केट चले, जहाँ पर फिश रखते हैं वहाँ चले जाना, और आप बोलना कि पेरेंट्स को आप थोड़ा वो जो भी धनिया मिर्ची लेके आना है, आ जाओ, हम थोड़ा यहीं पर है। तो धीरे से वहाँ पर चल देना जहाँ फिश होता है, ठीक है। आप देखोगे फिश का स्किन को छिलते हैं वहाँ पर, तो एक पतला पतला सा, इतना गोल गोल सा, एकदम पतला, ऐसा लगता है प्लास्टिक है, वैसा कुछ उसके स्किन से निकलता है, दैट इज स्केल्स, उसको स्केल्स बोलते हैं, एपिडर्मल स्केल्स बोलते हैं उसको। स्किन के जस्ट बाहर होता है, उसके स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ आ रहा है, चमकीला चमकीला सा, एकदम प्यारा प्यारा सा, छोटा बड़ा साइज का रहता है। और उसमें देखोगे तो फिन्स भी पाया जाएगा, ऐसे पेयर्ड फिन्स। आप देखना वहाँ पर, अगर ऊपर ऐसा है तो नीचे भी वैसा मिलेगा, जनरली ऐसा होता है। समझ आया? इसे और भी चीज़ बताऊंगा ताकि आपको भी आगे देखेंगे। चलो लिखेंगे बेटा, इसमें समझ आ गया, इसमें स्केल्स नहीं होता फिश के जैसे, और पेयर्ड फिन्स नहीं होता, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और गिल्स कितना होगा, 6 to 15 पेयर्स। देन नेक्स्ट लिखेंगे इसमें cranium and vertebral column are cartilaginous, cranium and vertebral column are cartilaginous। अभी बताऊंगा मैं इसका मतलब। cranium and vertebral column are cartilaginous। cranium and vertebral column are cartilaginous। मैंने आपको बताया कि इसका नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होकर के क्या बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम बनेगा। तो वर्टिब्रल कॉलम दो चीज का हो सकता है। वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम दो मटेरियल से बन सकता है, एक कार्टिलेज और दूसरा बोन। हमारे बॉडी में किसका बनता है वर्टिब्रल कॉलम? अरे किसका होता है? रीढ़ की हड्डी क्या है? बोन ही होता है, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है? सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसे छुओ, नाक को छुओ, ये हड्डी है? नहीं, ये हड्डी नहीं है, ये कार्टिलेज है। हड्डी होता है तो मैक्सिमम लोगों का टूटा रहता मतलब कभी गिर गया ऐसा, टेबल में ऐसा झूल रहे हैं, नाकी में तो लगेगा ना, जिसका और ज़्यादा लंबा हो तो और टूटेगा जल्दी से। ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मोबाइल देखते देखते कभी टकरा गया, कभी दीवार में टकरा गया, कभी सोते सोते ऐसा टकरा गया। तो ये कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, सेमी सॉलिड है, सेमी कंप्रेसिबल है। बोन कंप्रेसिबल नहीं होता, वो कंप्रेस, कार्टिलेज कंप्रेसिबल है, ये भी कार्टिलेज है। देखो फिर से वापस, समझ आ रहा बात कि नहीं समझ आ रहा है? हमारे जो बोन्स होते हैं, दो जॉइंट जो बोन होते हैं उसके बीच में कार्टिलेज होता है, तो ये सब क्या है? कार्टिलेज है। तो इस कार्टिलेज से बना हुआ रहता है इसका वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए ध्यान दो, इसीलिए ये एक फिश की शुरुआत करता है बेटा। हमेशा याद रखना, एनिमल किंगडम हमेशा इवोल्यूशनरी ट्रेंड को फॉलो करता है। इवोल्यूशनरी ट्रेंड का मतलब होता है पहले लोअर एनिमल आएगा, देन उसका एडवांस वर्जन आएगा।
तो फिश का लोअर वर्जन ये है, इसीलिए इसको फॉल्स फिश बोलते हैं। बट इसमें फिश के फीचर्स आ गए हैं बहुत सारे, गिल्स वगैरह, फिश लाइक बॉडी है इसका, समझ आ रहा बात। तो अब इसके बाद जो बनेगा वो ट्रू फिश बनेगा, क्योंकि एगनेथा के बाद नेथोस्टोमेटा में पहला डिवीजन पाइसेस का होता है। तो पाइसेस मतलब ट्रू फिश। फिश दो कैटेगरी का, एक कार्टिलेजिनस फिश का मतलब उसकी पूरी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी बोनी होती है और कुछ कार्टिलेज भी होता है हमारी बॉडी में, इनके बॉडी में पूरा कार्टिलेज होगा और इसकी बॉडी बोनी होगी, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस फिश इवॉल्व हुआ, इससे जस्ट पहले इसके जैसा जो एनिमल होगा, इसका प्रिमिटिव वर्जन, पुराना वर्जन, उसमें कार्टिलेज होगा कि बोन होगा, बताओ। फिश में पहले कार्टिलेजिनस फिश आएगा, देन बोनी आएगा। तो अगर कार्टिलेजिनस फिश पहले इवॉल्व हो रहा है तो उससे पहले वाला जो एनिमल होगा उसमें बोन होगा कि कार्टिलेज होगा? उसमें कार्टिलेज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कार्टिलेज से कार्टिलेजिनस देन बोनी होगा, ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो क्रेनियम है, क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन बॉक्स, हमारा जो हेड रीजन, ये हमारा जो मुंडी है इसको बोलते हैं क्रेनियम। ये पूरा यहां से यहां तक ऐसा, ये पूरा जो ये हिस्सा है ना बेटा, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेन एनक्लोज्ड है, सुरक्षित पड़ा हुआ है। समझ आ गया बात आप लोगों को? तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम किससे बना हुआ है? कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर, बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है, बट ये भी एक हार्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर है, मतलब ये भी एक हार्ड टिश्यू में आता है। समझ पा रहे हो? ये सब आगे चैप्टर है, बट थोड़ा थोड़ा अभी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आईएमपी करेंगे। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन, साइक्लोस्टोम्स आर मराइन मतलब सी वाटर में होते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट, साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मतलब अंडे देने के लिए, अंडे देने की प्रोसेस को स्पॉनिंग बोलते हैं। माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है, माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये समझ आया बात आप लोग को? साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं ना, अपना पूरा बचपन से लेकर के जवानी तक समुद्र के पानी में रहते हैं। जैसे ही इनको रिप्रोड्यूस करना रहता है, ये सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं। कैसे जाएंगे बेटा? सी वाटर से फ्रेश वाटर में कैसे जाएंगे? पहले समुद्र से निकलेंगे, सी बीच में आएंगे, फिर ऐसे खिसकते खिसकते आसपास देखेंगे नदी वदी है या तालाब है, फिर या स्विमिंग पूल में कूद गए। कैसे जाएंगे बताओ फ्रेश वाटर में? कौन बताएगा कैसे जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? ये लोग अंडे देने वाले होते हैं, जब रिप्रोड्यूस करने वाले होते हैं, तो एडल्ट स्टेज में क्या करेंगे ये लोग? सी वाटर से ये लोग फ्रेश वाटर में जाते हैं और फ्रेश वाटर में अंडे देंगे, ठीक है, और वही समाप्त हो जाएगा इनका जीवन। सैक्रिफाइस। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे जाएंगे बताओ? मेरे से पूछते हो वापस, तो मतलब क्या हो मेरे सवाल पूछने? कैसे कैसे जाएंगे? गड्ढा खोद के अंदर टनल कैसे जाएंगे? सी वाटर से फ्रेश वाटर में कैसे जा सकते हैं? रियो, कार्टून वाली फिल्म था ना, रियो, क्या नाम? रियो मूवी है ना, फिश का कार्टून वाला, क्या नाम है उसका? रियो नहीं था, नीमो, नीमो है, हाँ, फाइटिंग नीमो ऐसा कुछ था। देखिए आप लोग? अच्छा, गुड। अच्छा मुझे बताओ, अभी बारिश चालू होगा, पूरा बारिश का पानी कहाँ जाएगा? नाली में। और कहाँ जाएगा? नाली से कहाँ जाएगा? नाले में। और कहाँ जाएगा? नाला कहाँ जाएगा? घर में।
कई लोगों के घर में ही घुस जाता है पानी, बेचारे यहाँ तक डूबा हुआ है। नई नई कॉलोनी में रहते हैं वो लोग, मस्त पलंग में बैठ के ऐसा ऐसा मस्त पानी देखो बढ़िया ऐसा रील्स देख रहे हैं, पानी मतलब स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं, पूरा पलंग तक पानी आता है। कई लोगों के घर में ऐसा हुआ है कि किसी घर में अच्छा। तो नाले का पानी कहाँ जाएगा? बड़ा बड़ा नाले का पानी कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा, छोटी नदी में जाएगा। छोटी नदी कहाँ जाएगी? बड़ी नदी में जाएगी। और बड़ी बड़ी नदियाँ कहाँ जाएगा? वो घर में कहाँ जाएगा? सी में जाएगा। इसका मतलब नदी इज कनेक्टेड विथ सी, रिवर कनेक्टेड होता है ना। अरे भाई बहुत सारी नदियाँ, रिवर, बहुत सारे जो रिवर्स होते हैं वो सी से कनेक्टेड होते हैं कि नहीं? कभी नहीं देखे हो क्या आप लोग ऐसा? देखे हो? कहाँ देखे हो? रायपुर में तो देख नहीं सकते। कहाँ देख, कोई देखा है? नहीं देखे हो यार? कोलकाता में जो वो हावड़ा ब्रिज है, वो हावड़ा ब्रिज जो रहता है वो कौन से नदी के ऊपर है? हैं? गंगा नदी है क्या? वो गंगा नदी है, उसी का ही ब्रांच है। बे ऑफ बंगाल गंगा नदी पे बना है, और सबसे लार्जेस्ट क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं भूल गया उसका वर्ड, ज्योग्राफी में पढ़ते थे। मतलब सबसे बड़ा, बहुत सारी जो नदियों का जो मुंह होता है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, ठीक है, उसको मैं भूल गया वर्ड को। तो ये नदियाँ जाके समुद्र में मिलती हैं। तो वो हिस्सा जहाँ पर, अब यहाँ पर मान के चलो वो साइक्लोस्टोम्स है, ये तो ये क्या होगा बेटा? ये सी वाटर है यहाँ तक, ये यहाँ पर मिल रहा है, तो ये क्या करेगा? ये इधर जाएगा, ये फ्रेश वाटर में जाएगा। समझ आ रहा है बात? ऐसा होता है माइग्रेट। क्लियर हो रहा है? ये माइग्रेट हो, यहाँ आने के बाद फ्रेश वाटर में बेटा इसकी बॉडी जो है वो सी वाटर के हिसाब से बना है, फ्रेश वाटर के हिसाब से नहीं है। तो वहाँ अंडे देते हैं और उनकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रेश वाटर, इनकी डेथ हो गई। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके जो एग होते हैं उससे जो बच्चे निकलेंगे वो शुरुआती समय पे फ्रेश वाटर में ही जिंदा रह पाते हैं, वो मराइन वाटर में जिंदा नहीं रह पाते। अगर वो अंडे फ्रेश वाटर में देंगे खुद को जिंदा रखने के लिए तो बच्चे मरेंगे, और बच्चों को जिंदा रखना है तो खुद मरेंगे। तो दुनिया में मदर ही एक ऐसा क्रिएचर है जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। और हर टाइप के मदर जो होते हैं, हर टाइप के एनिमल के जो मदर होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों के बारे में। आपके भी मदर, हमारे मदर, सबके मदर। तो अब उनके जो बच्चे हैं पैदा होने के बाद वापस माइग्रेट करते हैं सी वाटर में और अपना पूरा जीवन सी वाटर में बिताते हैं। तो बस यही तमाशा चलते रहता है। समझ आ गया? दे आर माइग्रेटरी फिश बोलते हैं इसलिए। क्लियर हो रहा है? स्पॉनिंग समझ आ रहा है ना? देन नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसमें, आफ्टर स्पॉनिंग, इसी में कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। ठीक है? सोचो, सैक्रिफाइस का दूसरा नाम साइक्लोस्टोम्स। कई लोगों के मन में आ रहा होगा मदर, तो ये मदर साइक्लोस्टोम ही है। बाकी सब सैक्रिफाइस किसी न किसी स्वार्थ के कारण होता है। याद रखिएगा, अभी आप लोग बहुत छोटे हो इस चीज़ को समझने के लिए। दुनिया में कोई भी बोलता है ना मैं तुम्हारे लिए ये सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ मतलब समझते हो? स्वार्थ मतलब क्या होता है? सेल्फिश। स्वार्थी सेल्फिश होता है। स्वार्थ मतलब कोई ना कोई मतलब होता है। अगर आपको कोई भी पर्सन आपके मदर के अलावा कोई भी बोलता है कि भाई तुम्हारे लिए मैंने ये सेक्रीफाइस किया, तो ठेंगा दिखाना, बोलना बेटा कुछ ना कुछ तो मतलब होगा इसके पीछे तेरा।
वरना ऐसे तो कोई सेक्रीफाइस नहीं करता है भैया दुनिया में। मदर के अलावा कोई सेक्रीफाइस नहीं करने वाला आपके लिए, निस्वार्थ, बिना मतलब के सेक्रीफाइस सिर्फ मदर ही कर सकते हैं, और इस दुनिया में आपके लिए कोई नहीं करेगा, ना भाई ना बहन। बाकी आप लोग और समझ लो और कौन कौन हो सकते हैं। समझ आ रहा बात? ठीक है, और ये फैक्ट है, अभी नहीं समझोगे 10 साल बाद समझोगे, 20 साल बाद समझोगे। देन नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस return to the ocean. Their larva after metamorphosis, their larva after metamorphosis return to the ocean. ठीक? सर जब तुम लोग फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते तो जो हमें डेथ हो तो कैसे करें? कौन लोग? डेथ हो गए हैं? अंडे से जो पैदा हुए अंडे से जो पैदा होते हैं वो उनके बच्चे नहीं होते हैं, लार्वा होते हैं। तो लार्वा इज अ इंटरमीडिएट स्टेज, और इंटरमीडिएट स्टेज की अलग क्वालिफिकेशन होती है, अलग फीचर्स होते हैं। जैसे मेंढक का बच्चा आपको जमीन पे नहीं मिलेगा, उसका एग से निकला हुआ मेंढक आपको जमीन पे नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा बेटा? ये बताइए कहाँ मिलेगा? मेंढक का जो बच्चा है एग से तुरंत निकलने के बाद कहाँ पाया जाएगा? हाँ, और नॉर्मल मेंढक पानी में रहेगा कि बाहर भी रहेगा? तो उसका जो बच्चा जो एग से बाहर निकला वो पानी में रहेगा कि दोनों में रहेगा? एग और टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों में रहेगा। बड़े होते तक पानी में रहेगा, बड़े होने के बाद बाहर कूदेगा। Then what is tadpole? हाँ, that is larval stage। तो उसका क्या क्वालिफिकेशन है? वो एक्वेटिक होता है। टेडपोल क्या है? फुली एक्वेटिक है, उसको पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं होते हैं, सिर्फ गिल्स होते हैं। तो लार्वा एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो लार्वा होता है वो फ्रेश वाटर में जी सकता है। अगर इसका एग हैच हुआ मराइन वाटर में और लार्वा बना, तो लार्वा मराइन वाटर में जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसकी मदर कहाँ अंडे देती है? फ्रेश वाटर में, ताकि लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस कर सके और एडल्ट बन सके, ग्रोथ हो सके उसका, इसलिए खुद का बलिदान दे देते हैं। एडल्ट होने के बाद नहीं, मेटामॉर्फोसिस के बाद। जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होगा तो कुछ समय रहता है इनके पास, तो मेटामॉर्फोसिस होते होते ये लोग फ्रेश वाटर से मराइन वाटर की तरफ मूव करते रहते हैं। इनका जो भी खाना पीना है फ्रेश वाटर में होगा, जीना सब फ्रेश वाटर में होगा। जैसे ये लोग चेंज होते हैं एडल्ट वाले स्टेज में, ये लोग मूव करना चालू कर देते हैं किधर? मराइन वाटर साइड में। तो जितने लोग मूव कर गए बस वही जिंदा रहेंगे, और जो समय पर मूव नहीं कर पाए, फ्रेश वाटर में रह गए, उनकी डेथ हो जाती है फ्रेश वाटर में। समझ आ रहा बात? ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्सिन और हैगफिश। सोचो क्या क्या करते रहते हैं वो। पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रेस एंड मिक्सिन, और क्या बोलते हैं मिक्सिन को? हैगफिश। चलो हो गया? समझ आ रहा है ये कि नहीं समझ आया? हो गया? ट्रू फिश ये है, बाकी जो भी है सब फॉल्स फिश। बस दिमाग ही नहीं लगा, इसमें जो आया वो ट्रू फिश, बाकी सब फॉल्स। चलो अब नए बच्चे लोगों से एक आध थोड़ा खेल खेलते हैं। हाँ ये बताइए, बता बेटा, स्टार फिश जानती हो बेटा? स्टार फिश जानती हो? स्टार फिश को जानती हो? हाँ, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि एकदम जान पहचान है, थोड़ा पूछ रहा हूँ। स्टार फिश ट्रू फिश है कि फॉल्स फिश है? क्यों? क्या नहीं होते?
फिन्स। अच्छा, तो ये कहाँ होते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन से फाइलम में आता है, कौन से फाइलम में आते हैं? नहीं तो ये फॉल्स फिश है, तो किसी के नाम के आगे फिश लिखा है तो ऐसे नहीं कि वो फिश हो जाए। किसी का नाम राजा है तो कोई राजा थोड़ी ना होगा, फॉल्स राजा है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिश पढ़ेंगे, एम्फीबिया पढ़ेंगे और रेप्टाइल पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल। ऑलमोस्ट 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन बना लेना जिसको इसको बुकलेट मिल गया है, आज जितना पढ़े उतना क्वेश्चन बना लीजिएगा। थैंक यू।